नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट पे कुछ चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में बोलें तो त्रिकोण मिति मीन्स त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल्स, मिति मीन्स मेजर। थ्री एंगल्स को जो मेजर करना मीन्स आपको पता है थ्री एंगल्स किस में होते हैं, ट्राइंगल में होते हैं यानी त्रिभुज में होते हैं। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार की। अब त्रिभुज भुजा की लंबाई के आधार पर भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और होता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी इसको कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। समद्विबाहु आइसोस्केल्स ट्राइंगल और विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलीन ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, जैसे पी क्यू इक्वल टू पी आर, लेकिन वो क्यू आर के इक्वल नहीं होती। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई, तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है, सपोज 3, 4 और 5। अब देखते हैं त्रिभुज के और प्रकार। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल
ट्राइंगल। तो ये त्रिभुज के तीन प्रकार हो गए कोणों की माप के आधार पे, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, मीन्स 90 डिग्री से कम। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो। तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण त्रिभुज होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज ABC है, कोण B 90 डिग्री हो गया। ये एक विशेष प्रकार का त्रिभुज होता है, इसमें हर भुजा का एक अपना विशेष रूप से एक नाम होता है। 90 डिग्री जो कोण है उसके सामने वाली भुजा जो सबसे लंबी होती है उसको कहते हैं कर्ण। अन्य दो भुजाओं का नाम होता है लंब और आधार। मान लीजिए आप इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, कोण C के लिए, तो ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। लेकिन यही त्रिभुज अगर अपन देखें तो कर्ण तो फिक्स रहेगा जो 90 डिग्री के सामने है, लेकिन अगर अपन कोण A के लिए बात करें तो A के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और अन्य भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आधार। अब इन भुजाओं की लंबाइयों में एक विशेष संबंध भी पाया जाता है और उस विशेष संबंध को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपने बोल दिया कि 3, 4 और 5 क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो सबसे पहले बड़ी वाली भुजा को छांट लीजिए 5, इसको कर्ण मान लीजिए और किसी को भी बाकी जो बच गई है उसको आप आधार और लंब मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने लंब इसको माना 3 और आधार इसको माना 4। तो सबसे पहले लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करिए, कितना आता है?
3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 और ये कितना हो जाएगा 25। 25 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग और 5 आपका क्या है कर्ण है। तो आपके सामने ये प्रूफ हो गया कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गई। ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर ये चलता रहेगा। लाइन खींचने का मतलब है कि यहाँ पर ये ऊपर वाली चीज़ ही लिखी हुई है। अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और उनको एक सीक्वेंस में ही याद करना पड़ता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। याद कर लें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है। मान लीजिए कि ये कोण थीटा है, इसकी लंबाई है 3, इसकी लंबाई है 4, इसकी लंबाई है 5। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस कोण को नाम थीटा दिया है। थीटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे अपनी भाषा में ए है, बी है, वैसे ही उनकी भाषा में ये वर्ड है थीटा, जो कोण को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार फाई भी यूज़ किया जाता है, कई बार अल्फ़ा भी यूज़ किया जाता है। तो अभी अपन थीटा यूज़ करते हैं। थीटा ऐसे बनाया जाता है। पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे बोला जाता है साइन और जो उसका कोण है थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो सबसे पहले एक चीज़ फिक्स है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, जो वो है कर्ण है। अब हम बात थीटा के लिए कर रहे हैं, तो लंब कितनी हो जाएगी जो थीटा के सामने है। जो बची हुई है वो क्या हो जाएगी आधार। तो आप एक सूत्र याद कर लें, लाल बट्टा कक्का। आप पहले चलेंगे ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे, मतलब लंब बट्टा कर्ण। साइन हो गया लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है देखिए डायग्राम में 3 और आधार कितना है 4, तो 3/4। कॉस क्या हो जाएगा a बटा k, यानी आधार बटा कर्ण। तो हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये लंब बटा कर्ण था 3/5। ये लंब है और ये कर्ण है। तो कॉस थीटा कितना हो गया a बटा k, यानी आधार बटा कर्ण, यानी 4/5। ये रहा आधार और ये रहा कर्ण। साइन थीटा देख रहे थे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 3/5, यानी ये लंब ये कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ये आधार ये कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, तो L/A, ये हो जाएगा 3/4।
अब बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात वो कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर, पहले ऐसे चलेंगे फिर नीचे आ जाएंगे और नीचे ऐसे चलेंगे, यानी आधार बटा लंब। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी 4/3। सेक थीटा कैसे हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी 5/4। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, और वो हो जाएगा आपके 5/3। तो आपने बहुत इजी है, आप इसको अगर 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें कि पहला क्या है, लंब बटा कर्ण, पहला क्या है, लंब बटा कर्ण, तो दूसरा क्या है, कर्ण बटा लंब, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। इसी तरह से आप देखें कॉस थीटा और सेक थीटा, ये आधार बटा कर्ण है और ये कर्ण बटा आधार है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। इधर और देख लीजिए, अगर टेन थीटा को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। तो बहुत ही सरल सा रिप्रेजेंटेशन था, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक चीज़ और बता दूँ, जैसे अपन साइन थीटा का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको गणित में इस तरह से लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की पावर 3 है, तो इसको अपन लिखेंगे साइन क्यूब थीटा, इस तरह से इसको बोला जाता है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी अगर अपने को यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर करना है, यानी यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे। साइन थीटा कितना है, 3/5 का होल स्क्वायर, तो ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर अलग, यानी 9/25। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये बना दिया समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री एंगल है। अभी कुछ देर पहले अपन ने एक चीज़ डिस्कस की थी, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। समीकरण सिद्धांत क्या कहता है, यदि दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग दे दिया जाए तो समीकरण अपरिवर्तित रहता है। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग, और कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर, दोनों पक्षों में अपन ने कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया।
आपको पता है कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर समान है, तो कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, लंब का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग हो जाएगा 1। अब आपने जैसे क्लासेस में पढ़ा होगा सिंपल घातांक सिद्धांत, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए बटा बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको अलग अलग स्क्वायर है तो आप इसको लिख दीजिए लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर और ये 1 है ये। अभी पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था, आप रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को, लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो लिख दीजिए साइन थीटा का स्क्वायर। और आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस थीटा। लाल बटा कक्का वाला सूत्र देखिए, एल बटा के क्या होता है साइन और आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इस पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि साइन थीटा का अगर कोई पावर है, अगर यहाँ पावर 2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। पावर 3 होती तो साइन क्यूब थीटा, पावर 4 है तो साइन की पावर 4 थीटा या साइन थीटा की पावर 4 आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये इसको आपने ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसी से आप और लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। बाकी की जो 2 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उनको हम अलग से वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतना इस बेसिक को रिवाइज करके रखिए और अपन नेक्स्ट वीडियो में अन्य त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर जो बेस क्वेश्चंस हैं वो अपन उन क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक मेरा वीडियो आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।